नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। खबरें विथ न्यूज हाट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल नीतीश कुमार ने राज्यसभा पद के लिए जो है वो शपथ ले लिया है उन्होंने, और उसको लेकर के जो है बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हमलावर हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार राज्यसभा नहीं जाना चाहते थे, बल्कि बीजेपी के दबाव में वो राज्यसभा गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा में वो एक बार गरजते थे तो सभी को चुप भी करा देते थे, लेकिन नीतीश कुमार ऐसे नहीं थे। भाजपा के दबाव में वो राज्यसभा गए हैं। इसके साथ ही साथ बिहार में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसको लेकर के भी तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। उस पर हम मंथन करेंगे कि आखिर तेजस्वी यादव की क्या रणनीति है, क्या वो कहना चाह रहे हैं और क्या वो करना चाह रहे हैं। इसके साथ ही साथ बिहार में जो है 30 वरिष्ठ आईपीएस जो अधिकारी हैं उनको जिला का प्रभारी बनाया गया है। जो डीजीपी विनय कुमार हैं उनके द्वारा ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, बिगड़े नहीं। क्योंकि विरोधी दल के लोग जो हैं अब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सरकार को घेर रहे हैं। इससे पहले ही ये बड़ा निर्णय लिया गया है और डीजीपी विनय कुमार एक्शन में आ गए हैं। और इसके साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने एक ऐसी बात भी कही है जिसको लेकर के खूब बवाल भी होगा। उन्होंने कह दिया है कि भाड़ में जाए बिहार। तो आखिर ऐसा क्यों कहा है, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तेजस्वी ने कह दिया कि भाड़ में जाए बिहार, आखिर ये शब्द किस चीज के लिए उन्होंने उपयोग किया है, और कहा है कि नीतीश कुमार जो है भाजपा के दबाव में जो है वो राज्यसभा चले गए हैं। देखिए, जब नीतीश कुमार जी बिहार में थे, अभी भी मुख्यमंत्री हैं, बिहार में ही हैं, लेकिन अब उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता ले ली है, कल ही ली थी उन्होंने। ऐसी स्थिति में जब वह मुख्यमंत्री थे और तब तेजस्वी यादव उनको कहते थे कि वह अस्वस्थ हैं, किसी काम के नहीं हैं, है ना, बीमार हैं, बूढ़े हो चले हैं, युवाओं के हाथ में जो है अब सत्ता आनी चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त तो यही उनका नारा था, चुनावी नारा। लेकिन अब जब वह दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली की राजनीति, तो शपथ ले ली, दिल्ली जाएंगे ही राज्यसभा की, तो उसका भी उनको बड़ा मलाल है, या फिर उनकी सियासत है कि अब लोगों को हम कहेंगे कि देखिए, हम कह रहे थे कि भाजपा जो है नीतीश कुमार जी को सल्टा देगी, है ना, फिर से हाँ, नीतीश कुमार जी का जो है सपना उसको भाजपा अपने हाथ में ले लेगी। उनका जितना मेहनत हुआ राज्य के लिए सब, अब उसका मलाल उनको, और वैसा ही हुआ भी न। 3 महीना में ही सरकार जो है बदल रही है। तो उन्होंने एक तरफ से उनको यह भी मलाल है, दूसरी तरफ से उनकी एक सियासी चाल भी है। चाल यह है कि वह चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार के प्रति हमदर्दी जताकर, भाजपा को दोषी ठहराकर, नीतीश कुमार के जो वोटर हैं, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, अति महादलित, उसको अपनी ओर फिर से खींचा जाए, ताकि भाजपा के बारे में जो वो अफवाह फैला रहे हैं कि भाजपा के शासन में जो है पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए वो बार बार कह रहे हैं, हम पहले से ही कह रहे थे। इसी क्रम में वह जो उन्होंने बिहार में जो स्थिति है, प्रशासनिक स्थिति, विधि व्यवस्था की स्थिति, अस्पतालों की स्थिति, है ना, नियुक्तियों की स्थिति, शिक्षकों की बहाली की स्थिति, इन तमाम मुद्दों को भी उठाया और कहा कि इसकी किसी को फिक्र नहीं है ना। यहाँ जो है किसान बेहाल हैं, बेरोजगारी है, पलायन है, किसी चीज़ पर रोक नहीं लगा है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है ना, स्कूल बदहाल है, अस्पताल बदहाल है, इसकी फिक्र किसी को नहीं है। और उनको क्या कहता है, भाजपा चाहे जदयू को खाली एक के फिक्र है ना, कुर्सी कैसे बची रहे, और बिहार जाए भाड़ में, इस कुर्सी मेरी कैसे बची रहे, यही जो है फिक्र में है ये लोग। स्थिति बिहार की बहुत खराब है।
उनका ये आरोप लगा और इसी सिलसिले में उन्होंने कह दिया बिहार जाए भाड़ में, है ना, भाजपा और जदयू कुर्सी बचाने के खेल में लगे हुए हैं। दादा उसको नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन फिर भी वह प्रतिपक्ष के नेता हैं। हालांकि बिहार के लिए जितना नीतीश कुमार ने किया है उसको लेकर के सोशल मीडिया पे लोग तरह तरह के रील डाल रहे हैं, लोग भावुक हैं, और जदयू के नेता तो रो ही रहे हैं और जनता भी खूब सारा जो फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे हर जगह रील डाल रही है, मतलब लोग भावुक है। तो तेजस्वी के मुंह से ये शोभा तो नहीं देता है कि वो कहते हैं कि मतलब ये लोग अपने मतलब के लिए लगे हुए हैं, बाहर में जाए बिहार कुर्सी बचानी है। अगर कुर्सी ही बचानी रहती तो 20 साल सत्ता में कैसे बने रहते हैं। और इतना जो काम हुआ है, जो जनता गवाही दे रही है, सोशल मीडिया पर भावुक हो रही है जनता भी, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से लगाव था। केवल कुर्सी के लिए नीतीश कुमार नहीं थे, बिहार के लिए भी थे। भाजपा के भी लोग बड़े बड़े नेता कह रहे हैं ना कि आगे जो सरकार नई सरकार आएगी वह जो है नीतीश कुमार के बताए रास्तों पर ही चलेगी, नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ही चलेगी और नीतीश कुमार के मॉडल को ही अपनाया जाएगा। तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार ने जो मॉडल बिहार के विकास के लिए बनाया और उसके जो नतीजे हैं, है ना, वह सराहनीय है, पूरे देश में माना जाता है। चाहे वो महिला, इनको इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। हाँ, ये कह सकते हैं कि मौजूदा वक्त में जो है कुछ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है, बहुत सारी जो है क्राइम की खबरें और इस तरीके की खबरें जो है सामने आ जा रही हैं। देखिए, तेजस्वी यादव को तो ये बोलने का अधिकार नहीं, ये तो खुद कुर्सी पाने के लिए बेचैन है, और इनसे ज्यादा बेचैनी किसमें देखी जाएगी। जब विधानसभा चुनाव था उस वक्त रिजल्ट आया भी नहीं और अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया और तारीख भी तय कर दी कि हम इस दिन शपथ भी लेंगे। एक और उप मुख्यमंत्री भी साथ में लटके हुए थे, मुकेश सहनी, वो भी बता रहे थे कि हम भी साथ में इस दिन जो है शपथ ले लेंगे। अब तो मुकेश सहनी को जो है ना महागठबंधन के लोग ही नहीं पसंद करते हैं। एक आईपी गुप्ता है, उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी के कारण ही जो है महागठबंधन का यह हाल हुआ, बुरा हाल। साथ साथ में घूमते थे, साथ साथ में बर्बाद कर दिए। उन्होंने बोला ना, और नीतीश कुमार के प्रति उन्होंने हमदर्दी भी जताई है, उनको नहीं जाना चाहिए। भाजपा को भी कहा कि भाजपा बहुत बड़ी गलती कर रही है उनको केंद्र में ले जाकर। फिर तेजस्वी वही गलती तो नहीं दोहरा रहे हैं, नीतीश कुमार पे ही हमला करते करते 75 से 25 पे आ गए। फिर अभी और हमला करेंगे तो जनता के बीच में एक अलग संदेश जाएगा। कम से कम अभी तो सॉफ्ट कॉर्नर दिखा देंगे नीतीश कुमार के लिए। कह रहे हैं भाजपा के दबाव में गए हैं। नीतीश कुमार तो खुद स्वेच्छा से आज मुस्कुराते हुए उन्होंने शपथ भी लिया, दबाव की बातें कहीं से भी अब कहना बेमानी है, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने जब खुद कह दिया कि हम अपनी स्वेच्छा से जा रहे हैं, आज जब वो राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण कर रहे थे, है ना, उस समय भी उन्होंने क्या, उनके चेहरे पर कहीं से सिकन मुस्कुराहट थी, सिकन शपथ लेने के बाद दिखाई पड़ रही थी, अच्छे से मुस्कुरा रहे थे, लोगों से कह रहे थे कि हम पहले भी सदन में काम किए हैं जी, हम फिर आ रहे हैं, अब यही काम करेंगे, यही रहेंगे। ये सब जो बोल रहे थे, इसका मतलब है कि उनकी इच्छा थी और उन्होंने पहले भी जाहिर किया था कि हमारी इच्छा है कि हम चारों सदन का सदस्य बने, जो इतिहास हो। और देखिए अभी इससे पहले जो है रहे हैं लालू प्रसाद जी, उसी अब लालू प्रसाद के ही जो है कहता है ना क्लास ग्रुप, उसी ग्रुप में भी शामिल हो गए, वो भी रह। चलिए, और भी कई लोग हैं जो 4 बार। लेकिन एक चीज है कि नीतीश कुमार पहले नेता है देश के जो सीएम रहते हुए, सीएम की कुर्सी पर रहते हुए राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। यह इनके नाम से ही रिकॉर्ड रहेगा। अच्छा, डीजीपी विनय कुमार अब एक्शन में आ गए हैं। जितने भी आईपीएस अधिकारी हैं जो सीनियर हैं, उनको बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। जिला के जो है प्रभारी बना दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां दिख रही होंगी, या फिर जो नई सरकार का गठन होगा उससे पहले की ये सब मतलब तैयारी है। हमको लगता है कि डीजीपी ने जो है आज निर्णय लिया है कि 31 वरिष्ठ जो है आईपीएस अधिकारी, उनको जिलों का प्रभारी बनाया जाएगा। डीजीपी विनय कुमार ने राज्य में जो कानून व्यवस्था की स्थिति थोड़ी सी लड़खड़ा गई है, आए दिन क्राइम की बातें हो रही है, घटनाएं हो रही हैं, खास करके लूट की घटनाएं ज्यादा होती है,
और ज्वेलरी दुकानों में या बैंक में लूट की घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं। इसको सुदृढ़ करने के लिए, रोकने के लिए इन घटनाओं को, और राज्य में विधि व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया। इसके तहत जो है विभिन्न जिलों का प्रभारी नियुक्त किया गया। इसके तहत जो है आपको पटना का बनाया गया है। पटना जिला की जिम्मेदारी एडीजी हैं, ईओयू के आर्थिक अपराध इकाई के हैं एडीजी एनएच खान को दी गई है। नैयर हसनैन खान। नैयर हसनैन खान को दी गई है। वैशाली जिले का प्रभार पुलिस मुख्यालय के आईजी मनोज कुमार को दी गई है। सारण और बक्सर जिले की जिम्मेदारी एडीजी अमित कुमार जैन को मिली है। 2 जिलों की जवाबदेही मिली है एडीजी अमित कुमार जैन को, वह है सारण और बक्सर। मुजफ्फरपुर जिले के लिए आईजी संजय कुमार को प्रभारी बनाया गया। इसके अलावा गया जिले के कमान जो है एडीजी रविंद्र शंकरन को दी गई है। नालंदा का प्रभार एडीजी आर मल्लार बीजी को दिया गया है। भोजपुर जिले के लिए एडीजी पंकज कुमार दरात को जिम्मेदारी मिली है, जबकि दरभंगा जिले की निगरानी एडीजी सुधांशु कुमार करेंगे। जहानाबाद और अरवल इन 2 जिलों का जो है एक ही प्रभारी बनाया गया है एडीजी सुनील कुमार को ना। समस्तीपुर के लिए एडीजी डॉक्टर कमल किशोर सिंह को नियुक्त किया गया। मुंगेर जिले का प्रभारी है ना, समस्तीपुर के लिए जो प्रभारी नियुक्त किए गए हैं वो हैं एडीजी डॉक्टर कमल किशोर सिंह। मुंगेर जिले के प्रभारी एडीजी पारसनाथ को बनाया गया है। मोतिहारी के जो है प्रभारी बनाया गया है डीआईजी आनंद कुमार को। गोपालगंज और खगड़िया की जिम्मेदारी एडीजी अजिताभ कुमार को दी गई है। सीवान और पूर्णिया जिले के का प्रभार जो है एडीजी संजय सिंह के जिम्मे रहेंगे, जबकि बोतिया और बगहा की जिम्मेदारी एडीजी अमित राज को सौंपी गई है। लखीसराय और शेखपुरा जिले के लिए एक ही जो है प्रभारी बनाया गया है, वह है एडीजी अमित लोढ़ा, इनको बनाया गया है। औरंगाबाद का प्रभार जो है आईजी अनसुईया रणसिंह साहू को दिया गया है। नवादा की जिम्मेदारी जो है डीआईजी राजीव रंजन 2 को दी गई है। जमुई और अररिया आईजी पी कन्नन के अधीन रहेंगे। जमुई और अररिया जिले के आईजी पी कन्नन रहेंगे, एक ही आईजी रहेंगे दोनों जिलों के। भागलपुर और नवगछिया का प्रभार जो है आईजी एस प्रेम लता को सौंपा गया है। मधुबनी का प्रभार जो है आईजी रंजीत कुमार मिश्रा को मिली है। बांका के में डीआईजी राजीव रंजन 1 प्रभारी बनाया गया है, जबकि रोहतास के प्रभारी डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लो को नियुक्त किया गया है ना। भभुआ में डीआईजी हरजीत कौर, बेगूसराय में डीआईजी मीनू कुमारी और किशनगंज में डीआईजी तौहीद परवेज को यह जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा शिवहर की कमान जो है डीआईजी सुशील कुमार को सौंपी गई है, जबकि सीतामढ़ी के लिए डीआईजी राशिद जमा को प्रभारी नियुक्त किया गया है। लोगों की जो है जिम्मेदारियां फिर क्या होंगी जब जिला प्रभारी बनाए गए हैं? सहरसा और सुपौल की जिम्मेदारी जो है डीआईजी अनिल कुमार को दी गई है। इसी तरह से कटिहार में डीआईजी जयकांत प्रभारी होंगे, है ना। और जबकि मधेपुरा जिले के लिए प्रभारी बनाया गया है डीआईजी राजेंद्र कुमार भील को। इसके अलावा पुलिस में देखिए इससे है क्या ना कि अपराध पर नियंत्रण होगा, क्योंकि जिले तो होते हैं, जिले के प्रभारी तो एसपी होते हैं, लेकिन इनके ऊपर उनसे भी वरिष्ठ अधिकारियों को इनको रिपोर्ट करना होगा और लॉ एंड ऑर्डर पर को कंट्रोल किया जाएगा, जिससे कि सरकार की बदनामी हो रही है। इस पर जो है लगाम लगाने की व्यवस्था की गई है। और यह जो है नई सरकार के लिए तो बनते ही पहले ही हो गया है। इसका मतलब है कि जब नई सरकार आएगी तो कानून व्यवस्था के मामले में पूरी सख्ती क्योंकि विरोधी दल जो है अब इसी मुद्दे पर जो है सरकार को घेर रहे हैं। अपराध जिस तरीके से बढ़ा है बीते दिनों जो है
उसको लेकर के तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि 2 महीने से कैबिनेट की जब बैठक नहीं हुई है तो अंधकार में डूबा हुआ है, सरकार ये तो सही से बात नहीं सही चल है रही कि है। कैबिनेट की बैठक बहुत दिनों से नहीं हुई है, हम्म, लेकिन जो संभावना है कि 13 अप्रैल को कैबिनेट की भी बैठक हो हो सकती है, जाएगी। जो नीतीश कुमार जी की आखिरी चलिए। बैठक होगी। चलिए, तो नीतीश कुमार की आखिरी बैठक होगी। नेता प्रतिपक्ष जो है हमला कर रहे थे, हमला करते करते जिस तरह की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनके लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग किया है, कहा है कि बाहर में जाए बिहार, तो इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए तेजस्वी यादव को। और इसके साथ ही साथ जो है आप कह सकते हैं कि बिहार में बहुत कुछ गड़बड़ है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं है, लेकिन बिहार को कुछ भी नहीं दिया है, इस तरह की बात भी करना बेवकूफ़ी होगी, बेईमानी होगी बिहार की जनता के साथ। और बिहार की जनता भी भली भांति देख रही है, सुन रही है तेजस्वी यादव के बयानों को भी। अब आगे जनता ही निर्णय लेगी किस तरह की तस्वीर जो है बिहार में होगी, भाजपा के सीएम बनेंगे, उनको कितनी बिहार की जनता चाहती है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इसके साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए डीजीपी विनय कुमार ने कमर कस ली है और जितने भी जिला हैं उसके लिए जिला प्रभारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं। जो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं उनको जिला प्रभारी बनाया गया है। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा है ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।